जिस पे श्री रघुवर की छाया, कोई उसको रोक न पाया, कोई उसको रोक न पाया। अतुलित बल धामं हेम शैलाभदेहं, दनुजवन कृशानुनाम ज्ञानिनाम अग्रगण्यं, सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम, रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत यानी सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप, ज्ञानियों में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। बोलिए श्यापति रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। हनुमान जी माता सीता से आज्ञा मांगते हैं कि हे माता, ये अशोक वन में ये सुंदर सुंदर फल लगे हैं, क्या मैं इन्हें खा सकता हूँ? माता सीता कहती हैं, देखी बुद्धि बल निपुण कपि, कहो जान की जाओ, रघुपति चरण हृदय धरी, आप मधुर फल खाओ। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, जाओ हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे मीठे फल खाओ। चले वो नाई सिरु बैठे भागा, फल खायत कछु तो रही लागा, रहता बहु भट रखवारे, कछु मारे से कछु जाई पुकारे। वे सीता जी को से नवाकर चले और बाग में घुस गए, फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहाँ बहुत से योद्धा वाले थे, उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने जाकर रावण से पुकार की, नाथ एक आभा कपि भारी, तेरी अशोक वाटिका उजारी, खायत फल करो विटप उपारे, रक्षक मर्दि मर्दि मही डारे। और कहा, हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है, उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली, फल खाए वृक्षों को काट डाला और रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया। सोनी रावण पठाए पट नाना, नहीं देखी गरजे हनुमाना, अब रजनी चर कपि संघारे, गए पुकारत कछु अधमाए। ये सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे, उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला, कुछ जो अधमरे थे चिल्लाते हुए गए, पुण्य पठायो ते ही अक्षय कुमारा, चला सुभट लय सुभट अपारा, आवत देखी बिटप कही कर जा, ताहि निपाति महातुनि कर जा। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा, उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और उसे मारकर महाध्वनि बड़े जोर से गर्जना की। कछु मारस कछु मर्देश, कछु मिलायस धरि धूरी, कछु पुनि जाय पुकारे, प्रभु मरकट बल भूरी। उन्होंने सेना में कुछ को मार डाला और कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ पकड़ कर फूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकार की कि हे प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान है। सुन सुत बध लंकेश रिसाना, पठयति मेघनाथ बलवाना, मारति जन दुख भांग सुताई, देखिए कभी कहाँ कर आई। उसका बात सुनकर रावण क्रोधित उठा और उसने अपने जेठे पुत्र बलवान मेघनाथ को भेजा। उससे कहा कि हे पुत्र, मारना नहीं, उसे बांध लाना। उस बंदर को देखा जाए कि कहाँ का है।
चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन पुनि उपजा क्रोधा। कपि देखा दारुण भट आवा, कट कटाई कर जा और धावा। इंद्र को जीतने वाला अतुलनीय योद्धा मेघनाद चला। भाई का मार जाना सुन उसे क्रोध हो आया। हनुमान जी ने देखा कि अब की भयानक योद्धा आया है, तब वे खटखटाकर गरजे और दौड़े। अति विशाल तरु एक उतारा, विरत कीनी लंकेश कुमारा। रहे महाभट ताके संगा, गरी गरी कपि मरदहि निज अंगा। उन्होंने एक बहुत बड़ा गढ़ चुका लिया और उसके प्रहार से लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाद को बिना रथ का कर दिया। रथ को तोड़कर उसे नीचे पटक दिया। उसके साथ ही बड़े बड़े योद्धा थे, उनको पकड़ पकड़ कर हनुमान जी अपने शरीर से मसलने लगे। तीनहि निपाति ताहि तन बाजा, भीरे जुगल मानहु गज राजा। मृतिका मारी चढ़ा तरु जाई, ताहि एक क्षण मुरझाई। उन सबको मारकर फिर मेघनाद से लड़ने लगे। लड़ते हुए वे ऐसे मालूम होते थे मानो दो गजराज श्रेष्ठ हाथी भिड़ गए हों। हनुमान जी ने उसे एक घूसा मारकर और वृक्ष पर जा चढ़े। उसको क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। उठी बहोरी कीने सी बहु माया, जीती न जाई प्रभंजन जाया। फिर उठकर उसने बहुत माया रची, परंतु पवन के पुत्र उसे जीते नहीं जाते। ब्रह्म अस्त्र से ही साधा, कपि मनु कीन्ही विचार। जौन ब्रह्म सरमानहु, महिमा मिटई अपार। अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का संघान प्रयोग किया। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूँ तो इसकी अपार महिमा मिट जाएगी। बोलिए श्यामपति रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की।